हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 9 मई। कल से बैंक निफ्टी का नया वीक स्टार्ट हो रहा है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कुछ खास नहीं, मार्केट कंप्लीटली साइडवेज था बैंक निफ्टी का। तो कल का हम पीवट और नॉन ट्रेडिंग जोन, न्यूट्रल पॉइंट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन एंड ओआई डेटा डिस्कस करेंगे और कल का सेटअप बनाएंगे। और जहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लेवल सारे मार्क करते हैं और वैसे अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। गाइस, बैंक निफ्टी ने 264 पॉइंट्स की हमें गिरावट दिखाई है। ये देखो, कंप्लीट साइडवेज थी, वो वॉलेटाइल थी। ठीक है, हमारा ये बुलिश फ्लैग बना है। मार्केट इधर से जो अप ट्रेंड में आई है तब से, उसके बाद से फर्स्ट में से गिरना चालू है। जो 50,000 वाला जो लेवल जो टच किया उसके बाद से जो गिरना स्टार्ट किया वो कंप्लीटली एक चैनल में गिरती आ रही है। ठीक है, अगर हमें अभी अप ट्रेंड देखना है तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, रिट्रेस करके ऊपर जाती है तो हमें 48,600 लेवल देखने मिल सकता है। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो 48,800 तक का लेवल देखने मिल सकता है। डाउन ट्रेंड में क्या चलेगा? अगर अगर इसको इधर से रिजेक्शन मिलता है, ठीक है, तो नीचे का लेवल 47,800। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता तो 47,600। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता तो 47,200। तो ये हमारा है बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, हमारा प्राइमरी ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड है, इंटैक्ट है। यहाँ थोड़ा 1 तारीख से हम थोड़ा बेरिश ट्रेंड में चल रहे हैं इंट्राडे में। अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, नॉन ट्रेडिंग जोन है और एक डिसेंडिंग नैरो रेंज है। और जब भी नैरो रेंज होता है तो उस दिन हमें नेक्स्ट डे हमें एक ट्रेंडिंग डे देखने मिलता है। तो ये जो पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन की जो पूरी वैल्यू है वो 47,999 से लेके 48,068। रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन एरिया की जो वैल्यू है वो 48,185 से लेके 48,238। रेजिस्टेंस 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,383 से लेके 48,436। रेजिस्टेंस 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,549 से लेके 48,601। रेजिस्टेंस 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो 48,727 से लेके 48,738 783। रेजिस्टेंस 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 48,889 से लेके 48,937। रेजिस्टेंस 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 49,054 से लेके 49,103। अभी सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। ये सपोर्ट 1, इसके अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,850 से लेकर 47,898। सपोर्ट 2, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,659 से लेकर 47,712। सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,486 से लेकर 47,538। सपोर्ट 4, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी 47,287 से लेकर 47,348। सपोर्ट 5, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 47,114 से लेकर 47,166। सपोर्ट 6, नॉन ट्रेडिंग जोन, ये नॉन ट्रेडिंग जोन की जो वैल्यू होगी वो है 46,940 से लेकर 46,996। गाइस, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गए। कोई रेंज अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में मत छोड़ के जाना, नहीं तो हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके आप ट्रेड करोगे तो आपका नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हम सीबी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद है और आपको इसको अपने ट्रेडिंग बिहेवियर में यूज करने लेना है तो इसको पहले एटलीस्ट आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा 300 ट्रेड, उसके बाद इसको आपकी एक्यूरेसी और ड्रॉबैक आपको पता लगेगा। अगर इस सेटअप से रिलेटेड कुछ डाउट है तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटेजी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कुछ आपका डाउट है तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ट्रेडर्स, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन मार्क होते हैं उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। गाइज, अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ये निफ्टी में भी अप्लाई होगा। निफ्टी में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं वहां पे बोला था कि बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से सुनना। सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है।
पहला रूल है प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। नॉन ट्रेडिंग जोन आपको सब में दिखेगा, ठीक है, सारे लेवल में दिखेंगे। प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो अगर वो नॉन ट्रेडिंग जोन में तो उसको 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। फिर उसके बाद वो ऊपर का ब्रेकआउट करे तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का ब्रेक डाउन करके तो नीचे का ट्रेड लेंगे। और जब ये हमारे दोनों रूल मैच हो जाते हैं, जब ब्रेकआउट आता है कौन से भी साइड में, ठीक है, तो एंट्री की बारी आती है। तब तब दो एंट्री होती है, एक होती है सेफ एंट्री होती है और एक होती है एग्रेसिव एंट्री, ठीक है। तो ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री का मैं बाद में बताता हूँ। फिलहाल अभी हम डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन की। मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, अगर कल यहीं पे ओपन होती है, इसको फ्लैट ओपन बोलता है, तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। हमारा रूल क्या, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। तो प्राइस कहीं तो ट्रैवल करके आनी चाहिए, वहां पे सस्टेन करनी चाहिए। हमारा दोनों रूल मैट होना चाहिए। 15 मिनट के ऊपर नॉन ट्रेडिंग जोन में सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट आता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, अगर नीचे का ब्रेकडाउन आता है तो नीचे का ट्रेड लेंगे। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस अभी यहाँ पर है, अगर गैप अप होती है, सपोज यहाँ पे होती है, तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में आ जाएगी। तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो रूल नंबर 1 तो मैट हो गया। सेकंड रूल क्या, प्राइस इसके अंदर सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड। अगर ये गैप अप होते ही तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है बिना यहाँ पे रुके हुए, ठीक है, तो हमें वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट होने का। एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और ये गिरना स्टार्ट करती है और ये नॉन ट्रेडिंग जोन में इसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर कितने घंटे भी, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट अगर ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन आया तो नीचे का ट्रेड। गैप अप कहीं बीच में कहीं ओपन होती है यहाँ पे या यहाँ पे तो ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, सस्टेन करने देंगे, हमारा दोनों रूल मैट होता है। उसके बाद जिस साइड में ब्रेकआउट करेगा उस साइड का ट्रेड हमारा बन सकता है। गैप डाउन, प्राइस अभी यहाँ पे अगर गैप डाउन यहाँ पे होती है S1 के अंदर, ठीक है, तो रूल नंबर 1 तो मैट हो गया, प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में। रूल नंबर 2, अगर इसके अंदर सस्टेन करती है, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करे ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करे तो नीचे का ट्रेड। अगर एक गैप डाउन होने के बाद तुरंत ऊपर जाती है या और गिरना स्टार्ट करती है बिना यहाँ पे कंसोलिडेट किए हुए, तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा जब तक वो प्राइस कंसोलिडेट नहीं करती नॉन ट्रेडिंग जोन में। जैसे गैप अप में अभी एक्सप्लेन किया वैसे ही। एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है, सपोज ये ऊपर जाने लगती है, तो ये नॉन ट्रेडिंग जोन में उसका एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, उसके बाद ऊपर का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर का ट्रेड, नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो नीचे का ट्रेड होता है। गैप डाउन कहीं बीच में होता है तो ट्रेड नहीं करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे। दोनों रूल मेट होते हैं, उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। गाइस टारगेट का एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी सेम अप्लाई है, निफ्टी 50 का वीडियो में नहीं एक्सप्लेन किया तो ये सेम अप्लीकेबल उधर भी होगा। एग्जांपल के लिए अभी सपोज करते हैं कि मार्केट यहाँ पे है, तो रूल नंबर 1 और 2 तो आपको पता है, अगर वो दोनों मैट हो जाता है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करती है, तो ये ब्रेकआउट आ जाता है, हम ऊपर का ट्रेड लेते हैं। ऊपर का ट्रेड लेंगे, टारगेट क्या होगा 1 2 3, ठीक है। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया है तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया है तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। सेम वे अगर ये सस्टेन करती है, दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, ट्रेड में एंटर होते हैं नीचे के साइड में, तो नीचे के लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये वाले लेवल होंगे टारगेट। तो टारगेट सारे आपको ऐसे ही निकालना है। गाइस अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं ओआई का, ठीक है। जैसे गाइस अभी ऑप्शन चेन को देख के मतलब नहीं है, बिकॉज आज ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट हो गए। अभी ऑप्शन चेन देखोगे तो आप सब सिंगल डिजिट पे होगा सब डेटा, तो उसको देख के कोई व्यू बना नहीं सकते। अभी फिलहाल के लिए जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा ओआई खड़े हुए कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के साइड में, तो उसको मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर डिस्कस करते हैं। तो गाइज अगर हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं तो ऊपर हमें जो एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा वो है 48,500 का लेवल। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है उसके ओपन इंटरेस्ट ओआई सबसे ज्यादा वहां पे बिल्डअप है, यहाँ पे इसमें से यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ठीक है। तो गाइस अगर आप इसमें सस्टेन करते हो और जब ये ब्रेकआउट आता है तब इस ट्रेड में एंटर करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करना कि सेफ एंट्री हो, ठीक है। सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री मैं बता देता हूँ, लेकिन सेफ एंट्री करना। अगर एग्रेसिव एंट्री भी कर लेते हो तो यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेना, ठीक है। अगर ये बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट करते तो ट्रेल एसल करते चले जाना। गाइस अगर हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं तो नीचे ओआई हमें एक सपोर्ट देखने मिलेगा 47,600 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे जो पुट राइटर्स है उसके ओआई जो ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो इधर भी जब सस्टेन करके ब्रेक डाउन आएगी तो ये वाला ट्रेड में हम एंटर करेंगे, तो सेफ एंट्री के लिए जाना। एग्रेसिव एंट्री के लिए जाओगे तो शायद फिर से घुस के अंदर आ सकती है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी बात करता हूँ, अभी फिलहाल आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्रेसिव एंट्री के बारे में, ठीक है। सपोज ये प्राइस अभी यहाँ पर है, हमारे दोनों रूल तो मैट हो गए,
तभी उसके बाद ये ब्रेकआउट आता है सपोज, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट कैंडल जो बननी चाहिए ग्रीन बननी चाहिए, क्योंकि अपर कट मारा है, ठीक है, हम बुलिश है हमारा व्यू, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, लेकिन ये वाली कैंडल जो बनेगी ना वो इसको टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करते हैं तो बुलिश एग्रेसिव एंट्री होगी, ठीक है। अगर ये सेम वे नीचे ब्रेक डाउन करती है तो ये वाली कैंडल को छोड़कर नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, इसको टच नहीं होना चाहिए, नॉट इवन विक भी टच होना नहीं चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो हमारी ये बेरिश एग्रेसिव एंट्री हो जाएंगी। अभी डिस्कस करते हैं सेफ एंट्री के बारे में। तो सेम वे हमारा ये यहाँ पे सस्टेन कर रही है 15 मिनट या कितने घंटे भी हो गए, तो ये ब्रेकआउट आता है। तो ब्रेकआउट आएगा तो ब्रेकआउट वाली कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए कंटिन्यू ग्रीन बननी चाहिए, कंटिन्यू ग्रीन, कहीं पे भी एक भी रेड नहीं चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू ग्रीन बनती है, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये बुलिश सेफ एंट्री हो जाएगी। सेम वे अगर नीचे ब्रेक डाउन आता है तो ये वाली कैंडल को छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, कंटिन्यू रेड बननी चाहिए। उसके बाद जब एंटर करेंगे तो हमारी ये वेरी सेफ एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं पुट कॉल रेशियो का। पुट कॉल रेशियो का 6 चल रहा है, ठीक है, जो ओवरसोल्ड में है। तो इंटरडे में तो वैसे भी हम बेरिश चल रहे हैं, हम अकॉर्डिंग टू सेटअप ट्रेड करेंगे। सो गाइस ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंटरडे सेटअप। होप आपको सेटअप पसंद आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।